तो एक दिन की बात है। ज्योति अपने घर में काम कर रही थी और सूरज बाहर मैदान में खेल रहा था। लोग सूरज के बारे में सोच सोच कर बहुत चिंतित हो रहे थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिरकार ज्योति के हस्बैंड ने और ज्योति के पिताजी ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और जिस घर में सूरज की डेड बॉडी मिली थी वो घर और किसी का नहीं बल्कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द दिव्या स्टोरीज। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आप जानते हैं हमारे इस चैनल पे हॉरर, क्राइम और अनेक टॉपिक पर चर्चा की जाती है। आज हम एक ऐसी रियल स्टोरी पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही हमें कुछ पता होगा या फिर हम में से बहुत लोगों को कुछ पता भी ना होगा, क्योंकि भारत देश में ऐसे बहुत छोटे गाँव है जहाँ पर होने वाले क्राइम दरअसल हमें पता ही नहीं चलते। तो आज की जो स्टोरी है ऐसी एक छोटे गाँव में से है। एक 5 साल के बच्चे की मौत, जिसके कारण पूरा गांव जैसे सहम सा गया था। गांव के लोग अपने अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए डरते थे कि कहीं जो उस बच्चे के साथ हुआ है वो उनके बच्चे के साथ भी ना हो जाए। सो जानते हैं ऐसा उस वक्त क्या हुआ था जिसके कारण गांव के सारे लोग इतना डर चुके थे। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक्चुअली ये जो बात है 15 से 16 साल पहले की है। महाराष्ट्र राज्य के वाशिम डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव की, जहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे से रहा करते थे। ये कहानी जिन लोगों की है उनके नाम में यहाँ पर ले नहीं सकती, तो इन लोगों को हम एक काल्पनिक नाम देते हैं। तो एक ज्योति नाम की लड़की थी जो अपने पति और अपने 5 साल के बच्चे के साथ अपने मायके दिवाली बनाने के लिए आई थी। ज्योति का जो बेटा था उसका नाम सूरज था। सूरज दिखने में बहुत खूबसूरत था, क्यूट था, इसलिए गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। और गांव में दरअसल ऐसा होता है कि कोई भी नया मेहमान आए तो उसे अपने घर लेके जाना, उसका दुलार करना, ये आम सी बात होती है। तो सूरज का भी ऐसा ही था। कोई भी आए तो उसे प्यार करता था, उसे खाने के लिए देता था, अपने घर लेके जाता था। तो ऐसा ही सूरज का कुछ हाल था। और हम सब भी जानते हैं, हम जब भी अपने नाना नानी के यहाँ जाते हैं तो ऐसा अपने साथ भी होता है। तो एक दिन की बात है, ज्योति अपने घर में काम कर रही थी और सूरज बाहर मैदान में खेल रहा था। सूरज का ऐसा था कि वो मैदान में खेलने के साथ घर में आना जाना भी करता था, जिसके कारण ज्योति को पता चलता था कि सूरज कहाँ है और सूरज का आवाज भी ज्योति तक आ जाता था। तो ऐसे ही एक दिन ज्योति अपने घर में काम करते वक्त बिजी हो गई और सूरज बाहर खेलने के लिए चला गया। सूरज का ऐसा था, एक तो मैदान में खेला करता था या फिर आसपास के जो घर थे उनके यहाँ पर जाकर खेलता था। और बीच बीच में वो घर में चक्कर मारता रहता था, अपनी मम्मी को आवाज देता था, अपने पापा से बात करता था। तो एक दिन ऐसे ही ज्योति अपने काम में बिजी थी और सूरज बाहर मैदान में खेल रहा था। बहुत देर हो गई, ज्योति को सूरज की आवाज ही सुनाई नहीं दी, इसलिए ज्योति ने बाहर जाकर देखा तो उसे आसपास में सूरज दिखाई नहीं दिया। ज्योति को लगा शायद सूरज आस पड़ोस के घर में चला गया। तो ज्योति ऐसे ही देखने के लिए चली गई, लेकिन उसने देखा कि सूरज वहां भी नहीं है। तो ज्योति जोर जोर से आवाज देने लगी, शायद आवाज सुनकर सूरज आ जाए, लेकिन सूरज का कोई पता नहीं। ज्योति जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी सूरज के पापा भी आए। ज्योति को पूछा कि क्या हुआ। तो ज्योति ने बताया कि सूरज यहीं पर खेलता है, पता नहीं कहाँ चला गया। कब से उसे आवाज दे रही हूँ लेकिन आवाज भी नहीं दे रहा है। तो दोनों भी सूरज को ढूंढने के लिए बाहर चले गए। आस पड़ोस में जितने भी घर थे दोनों ने ढूंढ निकाले, लेकिन सूरज का कोई पता चल नहीं रहा था। तभी ज्योति के पापा, माँ, भाई बाहर आए और उन्होंने ज्योति से पूछा कि क्या हुआ। ज्योति ने बताया कि सूरज का कुछ पता नहीं चल रहा, सूरज कहाँ चला गया। तो सब लोग घबरा गए, लेकिन उन्हें लगा कि शायद खेलते खेलते किसी के घर में चला गया होगा। तो सब लोग उसे ढूंढने के लिए चले गए। आस पड़ोस में सबको पता चल गया कि सूरज मिल नहीं रहा है। तो सब लोग बाहर आए। ज्योति के पिताजी का ऐसा था कि ज्योति के पिताजी गांव में एक अच्छे इंसान थे कि वो किसी की भी मदद करते थे, इसलिए गांव में सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए गांव में जो भी लोग थे भागकर उनके आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। ज्योति के पिताजी ने सबको बताया कि ज्योति का बेटा दिख नहीं रहा है, यहीं पे खेल रहा था लेकिन पता नहीं अब अचानक कहाँ चला गया। तो सारे गांव में बात फैल गई। ऐसा होता है कि छोटे गांव में ना छोटी सी बात भी बहुत जल्दी फैल जाती है। तो गांव के सारे लोग सूरज को ढूंढने के लिए लग गए। ऐसे में ही एक रमेश नाम के इंसान की एंट्री होती है। रमेश कौन था?
तो रमेश ज्योति के भाई का दोस्त था। रमेश ज्योति के घर से 5-6 घर छोड़कर रहता था। रमेश एक ऐसा इंसान था जो गांव के हर किसी की मदद करता था, तो उसने भी सूरज को ढूंढने के लिए इन लोगों की मदद करनी चाहिए। पहले तो उन्होंने मिलकर सूरज को पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन सूरज कहीं गांव में मिला नहीं। बाद में लोग कहने लगे कहीं वो जंगल में चला गया होगा, कोई कहता था उसे कोई उठाकर लेके गया होगा, कोई कहता था कोई जंगली जानवर उसे लेकर गया होगा। जैसे जैसे लोग सोचते थे वैसी वैसी बातें निकल कर आ रही थी, लेकिन सूरज का कोई पता नहीं चल रहा था। आखिरकार रमेश ने कहा शायद सूरज खेलते खेलते कुएं के पास चला गया हो, क्योंकि गांव के बाहर एक कुआं था। तो सबका अंदाजा हुआ शायद ऐसे हो सकता है, सूरज चला गया हो और खेलते खेलते शायद उसका पैर फिसल कर वो कुएं में गिर गया हो। तो लोगों ने सोचा क्यों ना इतना सब कुछ देख लिया है तो वो भी जाकर चेक करे। तो लोग कुएं के पास चले गए, लेकिन कुएं में बहुत पानी था, ऐसे उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। इसलिए रमेश ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, कुएं का पानी खींचते हैं और फिर बाद में देखते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि 2-3 मिनट में काम हो जाए, तो उनको ये सब करने के लिए 3 से 4 घंटे लग गए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद कुछ हासिल नहीं हुआ। ना उन्हें सूरज मिला ना कोई। यहाँ पर ज्योति का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसका 5 साल का बेटा जो खो गया था, उसे याद कर 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 ज्योति सहम सी गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे कहाँ ढूंढे। इस सब चक्कर में रात हो चुकी थी, लेकिन सूरज का कोई पता नहीं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग सूरज के बारे में सोच सोच कर बहुत चिंतित हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये 5 साल के बच्चे की किससे क्या दुश्मनी हो सकती है, कौन उसे लेके जा सकता है, सूरज कहाँ जा सकता है, मैदान में खेलते खेलते कैसे गायब हो सकता है। लोग भगवान के पास प्रार्थना करने लगे कि सूरज जल्दी से मिल जाए। और इन सब के बीच में ऐसे ही एक दिन बीत चुका था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिरकार ज्योति के हस्बैंड ने और ज्योति के पिताजी ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, सारा वाकया उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो पुलिस ने थोड़ी सी भी देर ना करते हुए जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया और सूरज को ढूंढने लगी। पुलिस ने भी आसपास के सारी जगह ढूंढ निकाली। आसपास के जितने भी घर थे उन्हें जाकर पूछा कहीं आपके यहाँ कोई बच्चा तो नहीं आया। इतना ही नहीं कि आसपास के गांव भी ढूंढ लिए, शायद दूसरे गांव में चला गया हो। लेकिन पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं है। पुलिस ने उन सबको पूछा कि आपको किसी पर शक तो नहीं है। लेकिन ज्योति के पिताजी इतने अच्छे इंसान थे कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरे साथ भला ऐसा कोई क्यों करेगा। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर इनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है तो बच्चा ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकता है। पुलिस भी टेंशन में आ चुकी थी। आखिरकार इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस इस नतीजे में पहुंची कि शायद सूरज को किडनैप किया गया हो। तो पुलिस ने ज्योति के पिताजी को कहा शायद आपको पैसों के लिए कोई फोन करेगा अगर सूरज का किडनैप हुआ हो तो सब लोग वेट करने लगे, शायद कहीं से कोई फोन आ जाए, शायद कोई पैसे की मांग करे और सूरज को छोड़ दे। सारे गांव वाले अपनी अपनी बातें बना रहे थे, कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। तो ऐसे ही किडनैपर का फोन का वेट करते करते 2-3 दिन बीत चुके थे, लेकिन सूरज का कोई पता नहीं था। उसके बारे में ना कोई क्लू मिल रहा था, ना ही कहीं से खबर आ रही थी। ज्योति ने तो मानो जैसे खाना पीना ही छोड़ दिया था। उस बेचारी को तो हमेशा अपना बेटा दिख रहा था, कहीं पर खेलते हुए, कहीं पर आवाज देते हुए। तो ऐसे ही अचानक एक दिन आसपास के लोगों को सड़ी हुई सी बदबू आने लगी। उन लोगों को लगा कहीं कोई जानवर मर गया होगा, किसको लगा चूहा मर गया होगा। तो लोग एक दूसरे के घर जाकर पूछने लगे कहीं तुम्हारे घर पे कुछ हुआ तो नहीं, कहीं तुम्हारे घर पर कोई चूहा मरा तो नहीं। लेकिन लोग अपने अपने घर में ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। ऐसे ही लोग एक दूसरे के घर जा जाकर देखने लगे। तो एक घर से ना बहुत गहरी बदबू आने लगी। लोगों को लगा शायद यहीं पर कुछ मरा हुआ है या फिर कुछ सड़ा हुआ है। तो लोगों ने जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां पर लॉक लगा हुआ था। तो 2-3 लोगों ने क्या किया, घर के ऊपर चढ़कर देखने की कोशिश की। पहले क्या होता था ना, गांव के जो घर थे ना पतरे के हुआ करते थे, तो उस पर चढ़ना इतना मुश्किल नहीं था। तो उसमें से 2-3 लोग घर के ऊपर चढ़े और उन्होंने पतरे हटाकर देखने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने पतरे हटाए, जो लोग अंदर जा रहे थे वो अंदर का सीन देखकर
डर चुके थे। अंदर क्या था? अंदर ऐसा क्या था जिसे देखकर लोग इतना डर चुके थे? अंदर थी सूरज की लाश। वही सूरज जिसे सारे गांव वाले, पुलिस, सूरज के घर वाले पिछले 3-4 दिन से मिलकर ढूंढ रहे थे। और वही सूरज मरी हुई हालत में इस घर में आधा दफनाया हुआ ऐसी सिचुएशन में उस घर में था। लोग मानो जैसे डर चुके थे। कुछ नहीं समझ में आ रहा था। किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि ज्योति के घर वालों को जाकर ये सब बताए कि ज्योति का 5 साल का छोटा बच्चा इस हालत में वहां पर मरा हुआ है। तभी जो लोग घर के अंदर थे वो बाहर निकले और फौरन उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस ने थोड़ी सी भी देर ना करते हुए उस लोकेशन पर पहुंचे और उस घर का दरवाजा तोड़ा गया और सूरज की लाश सबने देखी। ज्योति का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। ज्योति मानो जिसे शॉक में चली गई थी। अपने 5 साल के मासूम बच्चे की डेड बॉडी देखकर ज्योति का हाल बहुत खराब हो चुका था। और जिस घर में सूरज की डेड बॉडी मिली थी वो घर और किसी का नहीं बल्कि ज्योति के भाई उसके दोस्त रमेश का था। वही रमेश जो उनकी मदद के लिए भागा भागा हुआ आया था। ऐसा क्या हुआ था कि रमेश को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? आखिर क्यों रमेश ने 5 साल के मासूम बच्चे की जान ली होगी? सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर इस मासूम बच्चे की रमेश से क्या दुश्मनी थी, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय रमेश के। तभी पुलिस ने थोड़ी सी भी देर ना करते हुए रमेश को कांटेक्ट किया, क्योंकि रमेश को पकड़ना जरूरी था। क्योंकि अगर रमेश को थोड़ी सी भनक लग जाती कि पुलिस को उसके बारे में पता चल गया तो रमेश भाग जाता। तो पुलिस ने एक ट्रैप बनाया। रमेश को बताया गया कि किडनैपर ने इतने इतने पैसों की मांग की है और यहाँ पर बुलाया है, तो तुम ज्योति के भाई के साथ जाओ। तो रमेश को लगा कि जो गुनाह उसने किया है वो किसी को पता ही नहीं चला, और जिसके सर पर ये इल्जाम चला गया है शायद उसे फंसाकर वो बच जाए। इसीलिए रमेश ने भी देर नहीं की और वापस आ गया। और तभी पुलिस ने रमेश को अरेस्ट कर लिया। तो उसके बाद पुलिस ने रमेश से पूछताछ की कि रमेश ने आखिरकार ऐसा क्यों किया, उस 5 साल के मासूम बच्चे को क्यों मारा। तो रमेश को उस चीज का कोई भी गिल्ट नहीं थी। उसने कहा कि मैंने अपना बदला पूरा किया। उस 5 साल के बच्चे से उसका क्या बदला था, वो क्या कहना चाहता था? तभी रमेश ने कहा कि मैं ज्योति से प्यार करता था। मैंने उसे शादी से पहले 3-4 बार प्रपोज भी किया, लेकिन ज्योति ने साफ मना कर दिया। और ऐसे ही ज्योति की कुछ सालों बाद सूरज के पिताजी उनसे शादी हो गई थी। और आज भी रमेश के दिल में वही नफरत थी जो पहले थी। रमेश को आज भी लगता था कि ज्योति ने उससे शादी से मना कर बहुत बड़ी गलती की थी, तो इसी का बदला लेने के लिए उसने सूरज की जान ली थी। रमेश ने कहा कि 2-3 दिन बाद ज्योति का पति और सूरज वापस अपने गांव जाने वाले थे, और उसके पहले उसे ऐसा कुछ करना था कि ज्योति जिंदगी भर याद रखे। क्योंकि ज्योति तो भूल चुकी थी कि रमेश उसके पीछे लगा था, ऐसा कुछ हुआ था। उसे लगा था शायद अब रमेश बदल चुका हो, लेकिन रमेश कभी बदला ही नहीं था। उसके मन में ज्योति के प्रति जो भी कड़वाहट थी वो कभी खत्म ही नहीं हुई थी। पुलिस ने रमेश से पूछा कि ये सब उसने कैसे किया। जिस दिन सूरज बाहर खेल रहा था उस वक्त रमेश को सूरज दिखाई दिया। रमेश ने सूरज को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर बुलाया, और मासूम सूरज रमेश को जानता था, इसीलिए रमेश के साथ उसके घर चला गया। रमेश ने सूरज को पकड़ा और उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया, जिसके कारण सूरज की मौत हो जाए। लेकिन उस वक्त सूरज की जान नहीं गई थी, इसीलिए उसने और किसी भारी चीज से उस पर वार किया। इस सब का आवाज बाहर ना जाए, इसलिए रमेश ने तकिए में से रुई निकालकर सूरज के मुंह में डाल दी, ताकि उसकी आवाज बाहर ना जा सके। और उसे तब तक मारता गया जब तक सूरज अपना दम ना तोड़ दे। और ये सब करने के बाद रमेश को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इसलिए उसने सोचा कि अपने घर में ही सूरज को दफना दे। लेकिन तब तक बाहर सूरज को ढूंढने के लिए ज्योति आ चुकी थी।
बाहर से ज्यादा आवाज का आने के कारण रमेश को उतना मौका ही नहीं मिला कि वो सूरज को दफना सके। इसलिए उसने जैसे तैसे करके थोड़ा सा खड्डा खोदकर उसमें सूरज को डाल दिया, लेकिन सूरज को पूरी तरह दफनाया गया नहीं था। इसलिए सूरज थोड़ा सा जमीन में और थोड़ा जमीन के ऊपर था। और जैसे तैसे कर रमेश घर के बाहर आया और उसने घर को लॉक कर दिया और बाहर आकर ज्योति और उसके घर वालों की मदद करने लगा। रमेश पर शक न हो इसलिए रमेश घर में रहता ही नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके बारे में थोड़ी सी भी भनक ज्योति के घर वालों को, गांव वालों को या फिर पुलिस को लगी तो पुलिस उसे 2 मिनट में पकड़ लेगी। इसलिए वो हमेशा गांव के थोड़ा सा दूर ही रहा करता था, क्योंकि उसे जब भी पता चले कि उस पर शक आ चुका है तो वो गांव के बाहर से ही कहीं पर भाग जाए और किसी के हाथ भी ना आए। लेकिन उसने जो भी सोचा था वो सारा फेल हो गया और पुलिस ने रमेश को पकड़ लिया। रमेश ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया और आज रमेश उम्र कैद की सजा भोग रहा है और बेचारी ज्योति आज भी अपने 5 साल के मासूम बच्चे को याद कर कर रोती रहती है। तो आप ही बताइए, क्या रमेश का ये सब करना सही था? क्या अपना बदला लेने के लिए उस 5 साल के मासूम बच्चे की जान लेना उसका सही था? तो ये थी ज्योति और उस 5 साल के मासूम बच्चे की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर कर जरूर बताइए। अगर आपके पास भी क्राइम से रिलेटेड, हॉरर से रिलेटेड कोई स्टोरी हो तो हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए ईमेल आईडी पर मेल करें। हम आपकी स्टोरी जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे। आशा करते हैं आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।